इस वीडियो में हम लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको ही मतलब डिवाइसेस के तौर पे बनाने का तरीका जो है वो एक से ज़्यादा तरीका होता है, उसी को लॉजिक गेट्स कहते हैं। बूलियन क्या होता है आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं, आपको जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वीडियो को आपको और बेहतर समझ में आता जाएगा। लॉजिक गेट्स में प्रमुख तीन जो बेसिक गेट्स होते हैं वो होते हैं, पहला एंड गेट, जिसे हम डॉट के तौर पे दर्शाते हैं और इसका चित्र बनता है ऐसे, डी जैसा। याद रखने का तरीका ये हो जाएगा कि यहाँ एंड में जैसे डी बनता है वैसे आपको एक डी बनाना है और ये जो है आपका चित्र हो जाएगा लॉजिक गेट। इसमें दो इनपुट लेता है ये और एक आउटपुट देता है। क्या इनपुट होते हैं क्या आउटपुट होते हैं वो हम यहाँ दर्शाते हैं। इनपुट हमारा हो जाएगा मान लीजिए ए और यहाँ इनपुट हो गया बी। इसका जो आउटपुट हो जाएगा, इनपुट माने जो सिग्नल इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, और आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी जो कि इसका उत्तर है। यहाँ पर इनपुट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से होते हैं, दिए जाते हैं। तो इनके क्योंकि दो इनपुट हैं इसलिए चार ऑप्शंस हो सकते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे ए बी और इसका आउटपुट, ये दो इनपुट हो गए और इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। पहला वो हो सकता है कि जब दोनों पे करंट नहीं है, अर्थात दोनों पे जीरो बिट दी जा रही है। अगला हो सकता है जिसमें इधर करंट नहीं है इधर करंट है, तीसरे वाले में इधर करंट है इधर नहीं है, और चौथे वाले में दोनों जगह करंट है, ठीक है। तो ये चार जो है ऑप्शंस होते हैं, दो इनपुट के लिए चार ऑप्शंस। इसमें दोनों पे जीरो, जीरो और वन, वन जीरो और वन वन, ठीक है। एंड, क्योंकि हमको नाम से भी पता चल रहा है एंड माने होता है हिंदी में तथा या और, है ना, एक और एक। तो इसमें ये होगा कि जब एक और एक दोनों जगह वन होगा तभी इसका उत्तर वन होगा। अर्थात जब दोनों इनपुट इसके बिट वन होंगे, मतलब दोनों इनपुट पे वन इसको मिल रहा होगा तभी इसका उत्तर वन होगा। अन्यथा के कंडीशंस में, अन्यथा तीनों ही कंडीशंस में यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका एक लाइफ में उदाहरण हम जो है वो देख सकते हैं, ऐसा कुछ कि जैसे हम लोगों की कक्षाएं लगते हैं, ए माने बच्चों का स्कूल आना और बी माने टीचर का स्कूल आना। ये हम लॉकडाउन के पहले की बता रहे हैं। तो अगर बच्चे भी स्कूल आते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, जीरो माने नहीं आना, बच्चे भी स्कूल नहीं आते हैं, टीचर भी स्कूल नहीं आते हैं, तो क्या पढ़ाई होगी? नहीं होगी। थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चे भी नहीं आए टीचर भी नहीं आए। किस केस में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, टीचर स्कूल आ रहा है, तो भी पढ़ाई नहीं होगी। इस केस में बच्चे स्कूल आ रहे हैं पर टीचर किसी वजह से स्कूल नहीं आया, तो भी पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई सिर्फ उस कंडीशन में होगी कि बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं और टीचर भी स्कूल आ रहे हैं, ठीक है। इसको, ये जो हमने बनाया है ये इसका लॉजिक गेट है ना। इसके बाद में इसका हम सर्किट भी बना के देख लेते हैं। सर्किट माने जैसे अगर आप तार पे सेल लगा के अगर घर पे बनाना चाहें तो भी आप इसको बना सकते हैं। आप कुछ ऐसा बनाइए जिसमें पहला स्विच यहाँ पे लगा देंगे। स्विच आप सभी जानते हैं, स्विच जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ये आपका बैटरी है या कोई पावर सोर्स है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस या कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई और इसमें दो स्विच लगा रखे हैं, ठीक है ना, दोनों स्विच और यहाँ पर बल्ब, तो हमको मालूम है जब पूरा पथ, यह जो पूरा सर्किट है वो कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। मतलब ये है कि अगर ये स्विच बंद है माने ऑफ है और ये भी स्विच ऑफ है
तो बल्ब नहीं जलेगा। ये स्विच को हमने ऑफ रहने दिया, इस वाले स्विच को ऑन कर दिया तो भी बल्ब नहीं जलेगा। इस वाले स्विच को ऑन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया तो भी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब सिर्फ उस कंडीशन में जलेगा जब ये वाला स्विच भी ऑन होगा और ये वाला स्विच भी ऑन होगा, अर्थात यहाँ पे भी जुड़ा होगा, यहाँ पे भी जुड़ा होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगी और बल्ब जलेगा। ये हमने आपको एंड उसका सिंबल बता दिया, साथ में इसका गेट बता दिया। यह जो मैंने बनाई है टेबल, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, TRUTH, ट्रुथ टेबल या सत्यता सारिणी। ट्रुथ टेबल अथवा सत्यता सारणी से कहा जाता है, और यह है इसका सर्किट। यह जो है एंड गेट है, यह जो बना हुआ है यह आपका एंड गेट है, ठीक है। ये पूरा आपको जो है कॉपी में बनाना रहेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट गेट है वो है और गेट। और गेट का सिंबल जो है वो होता है प्लस, ठीक है। और गेट को बनाने का तरीका होता है कुछ ऐसा, इसमें आप हल्का सा ऐसा कर्व बनाते हैं और यहाँ पर एक ऐसा कर्व, यहाँ पर एक ऐसा कर्व, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा ये, ठीक है, इधर और इधर, तो जो जहाँ जुड़ेगा हल्का सा नोक बन जाएगी। इसमें भी दो इनपुट होते हैं, इनपुट माने दो सिग्नल इसके अंदर आते हैं और इसका आउटपुट जो है मतलब एक सिग्नल इसके बाहर आता है। वैसे ही हम इनपुट ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि और गेट का सिंबल प्लस होता है, इसलिए इसका उत्तर ए प्लस बी हो जाएगा। इसकी सत्यता सारणी हम बना लेते हैं यहाँ पर, ए और बी यह इसके दो इनपुट हैं तथा ए प्लस बी के रूप में इसका एक आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है। ए प्लस बी के रूप में इसका एक आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर है और एक इंग्लिश का शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं या, ये या ये, अर्थात ए या बी। यहाँ पर ए बी इसके दो इनपुट हो जाएंगे तथा ए प्लस बी के रूप में इसका आउटपुट मिल रहा है। ए अथवा बी दोनों जगह में से कोई भी जगह 1 हो जाएगा तो इसका उत्तर 1 होगा। आइए हम बना के देख लेते हैं। इसको बनाने का जो तरीका है मैंने आपको जो पहले बताया था, इस जगह में आपको बनाने का तरीका सही बता रहा हूँ, आसान तरीका जिससे आपको कभी गलती ना हो। बाद वाले से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0 1 0 1 4 बार, क्योंकि यहाँ पे दो इनपुट है, 2 की पावर 2 माने 4 होता है। 4 बार हम लिखेंगे 0 1 0 1 और यहाँ लिखेंगे 0 0 1 1। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे 0 1 0 1 और यहाँ 0 0 1 1 लिखेंगे तो हो सकता है आगे, क्योंकि और भी चीजें हम सीखेंगे, उसमें हो सकता है बनाने में आपको गलती हो जाए। आपको हमेशा बनाना क्या है, इस तरफ वाले से, दाहिने हाथ वाले से। अगर 2 इनपुट है तो दूसरे से शुरू करेंगे, 3 इनपुट होते हैं ए बी सी तो सी से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू करेंगे 0 1 0 1 और इधर 0 0 1 1। यहाँ पर जब, क्योंकि यहाँ पे और है और माने या होता है, ए या बी अगर दोनों जगह कहीं पे भी एक जगह एक होगा 1 होगा तो उत्तर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह 1 नहीं है इसलिए इसका उत्तर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं है पर यहाँ है इसलिए यहाँ 1, यहाँ पर 1 है यहाँ नहीं है तो भी 1, और दोनों जगह 1 है तो भी 1। इसका उदाहरण कुछ ऐसा ले सकते हैं हम कि मान लीजिए हमने खाना भी नहीं खाया, जो प्रॉपर हमारा लंच होता है वो हमने नहीं किया, और हमने फल भी नहीं खाए, तो क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। अगर हमने खाना भी नहीं खाया है, फल भी नहीं खाया है तो पेट हमारा नहीं भरेगा। यहाँ पर हमने खाना नहीं खाया है पर फल खा लिए हैं तो हमारा पेट भर जाएगा। यहाँ पर हमने खाना खा लिया और फल नहीं खाए तो भी हमारा पेट भरेगा। और तीसरी चीज़ में हम ये देख लेंगे कि अगर
यहाँ पे हमने खाना भी खाया है, फल भी खाया है, तो डेफिनेटली हमारा पेट भर जाएगा। यह उदाहरण आपको सिर्फ समझाने के लिए है। आपको और में ये अब ध्यान रखना है कि इधर ए या बी कहीं पे भी अगर एक वन होगा तो उत्तर वन हो जाएगा, या दोनों वन होंगे तो भी उत्तर वन हो जाएगा। इसका सर्किट हम बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक पावर सोर्स अर्थात बैटरी हम एक यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ पर हम दो स्विच लगाएंगे, परंतु उसको हमने ऊपर जो है सीरीज में लगाया था, यहाँ हम इसको पैरेलल में लगाएंगे। और यहाँ पे एक पावर सोर्स हो जाएगा हमारा बल्ब। अब इस केस में क्या होगा कि अगर हमारा ये स्विच ऑफ है, माने बंद है, और ये भी स्विच ऑफ है, तो दोनों स्विच ऑफ होने की कंडीशन में करंट जो है यहीं तक पहुंचेगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए बल्ब जलेगा नहीं। अगले वाले कंडीशन में ये वाला स्विच ऑफ है, परंतु ये वाला स्विच जैसे ही ऑन होगा, करंट इधर से पथ को पूरा करके और हमारा बल्ब जो है वो जल जाएगा। अगले कंडीशन में इस वाले स्विच को ऑन किया, इस वाले स्विच को ऑफ कर दिया, उस कंडीशन में भी यहाँ से करंट यहाँ से होता हुआ, क्योंकि ये बंद है, यहाँ से होता हुआ बल्ब को जला देगा। और तीसरी कंडीशन में दोनों स्विच ऑन रहेंगे तो भी करंट दोनों साइड से होता हुआ बल्ब को जलाते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यह जो है हमारा और गेट है। यहाँ पर और गेट का सिंबल बना हुआ है, प्लस यहाँ पर उसकी ट्रुथ टेबल अथवा सत्यता सारणी दिखाई जा रही है, और यहाँ पर जो है इसका सर्किट बना हुआ है। हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर है इसका सर्किट और यहाँ पर इसकी है सत्यता सारणी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नॉट गेट है। यहाँ पर नॉट गेट का चित्र हम बनाएंगे। यह है नॉट गेट। नॉट का सिंबल कुछ ऐसा या ऐसा होता है, अर्थात अगर हमको एक सिंगल चीज लिखनी है, जैसे मान लीजिए ए लिखना है, ए का नॉट अगर लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे सिंगल चीज का। लेकिन अगर कुछ कॉम्बिनेशन में है, कॉम्बिनेशन माने ए प्लस बी लिखा हुआ है, माने ए डॉट बी लिखा है, तो अगर पूरे का नॉट दिखाएंगे तो एक पे तो लगाएंगे नहीं, एक पे लगाएंगे तो सिर्फ वो बी का नॉट दिखाएगा, यहाँ हम ऐसा दिखा देंगे पूरे का नॉट। तो इसके ये दोनों सिंबल होते हैं। नॉट गेट जो है, यह गेट पहले दोनों गेटों से इस तरह अलग है कि पहले दोनों गेटों में एक इनपुट होता था, वन इनपुट। यहां पर नॉट गेट में पहले दोनों गेटों में दो इनपुट होते थे, ए और बी। यहां पर सिर्फ एक इनपुट होगा। यहां पर ये नॉट गेट का हमने सिंबल बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया, इसमें आगे एक छोटा सा जीरो लगा दिया हमने, और यहाँ पर एक तार एक इनपुट इसका आ रहा है और एक ही आउटपुट जो है ये दे रहा है। इनपुट इसका होगा अगर ए, तो इसका आउटपुट जो है वो हो जाएगा ए डैश। अगर इसका इनपुट हो जाएगा ए डॉट बी, तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी डैश। ठीक है ना, तो जो भी इनपुट ये दे रहा है उसका आउटपुट उसका उल्टा हो जाएगा नॉट गेट में। सत्यता सारणी हम बना के आपको दिखाते हैं, बहुत आसान है। इसका अगर इनपुट हम मान लेते हैं ए, तो आउटपुट इसका हो जाएगा ए डैश, और इसके दो ही वो रहेंगे। अगर जीरो है तो इसका आंसर हो जाएगा वन, और अगर वन है तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसमें जो है नॉट गेट में ये इनपुट के सिग्नल को उल्टा कर देता है, अर्थात अगर इसमें जीरो दिया जा रहा है तो ये उसको वन कर देगा, और अगर वन दिया जा रहा है तो उसको वो जीरो कर देगा। कुछ ऐसा मान लीजिए कि अगर बादल नहीं होते हैं तो धूप निकलती है, और जब बादल होते हैं तो धूप नहीं निकलती है। कुछ ऐसा मान लीजिए, उदाहरण है समझने के लिए सर, ये कैसी है, इसको उल्टा कर रहा है। इसके बाद में हम इसका सर्किट बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सेल या बैटरी लगा दी, और यहाँ पर हमने एक स्विच यहाँ पर लगाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया है। इसमें क्या होगा कि जब ये स्विच ऑफ होगा, माने बंद होगा, तो करंट यहां से होके यहां जाएगा और बल्ब को जलाता रहेगा, क्योंकि करंट का पथ ये पूरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि करंट सबसे छोटा रास्ता जो है वो एक्सपायर करता है, सबसे छोटे रास्ते से आता है, इसलिए जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे हम,
सबसे छोटा रास्ता उसको ये मिल जाएगा, तो ये करंट यहाँ से होकर गुजरने लगेगा और इस बल्ब को जो है नहीं जलाएगा, बंद हो जाएगा ये बल्ब। मतलब जब ये स्विच ऑफ है तो बल्ब जल रहा है, और जैसे ही ये स्विच ऑन हुआ वैसे ये बल्ब बुझ जाएगा। ये उल्टा कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसका सर्किट है। आपको सर्किट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यह गेट, उसके सिंबल तथा उसकी सत्यता सारणी, इनको याद रखना है। और इस तरह से आज का ये वीडियो हम पूरा कर रहे हैं। यह जो तीन है, यह सबसे बेसिक गेट्स जो है कहलाते हैं, एंड, और तथा नॉट।